हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 23 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? तो इसको अभी अभी शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा की सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य है कि राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। बात हुई है हरियाणा राज्य की। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। चार पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ की सीटों की बात करते हैं तो 10 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो गोधन न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको शुरू किया है। अब इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद तैयार करेगी। इस योजना का उद्देश्य ये है। नेक्स्ट, बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 2000। 26वां राज्य ये बना था। राजधानी इसकी है अटल नगर और इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। गवर्नर हैं अनसुईया उइके और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पी आर रामचंद्र मेनन। अब बात करते हैं राजकीय पशु की। तो यहाँ है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी है हिलमैना और राजकीय वृक्ष है साल। इसको आप याद रखिएगा। अचना कमार और इंद्रावती, ये दो जो हैं नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के। इसको आप याद रखिएगा। याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है ये भी 8 राज्यों में से एक में होकर जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जिसमें आता है। आगे बढ़ते हैं। करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो करूर वैश्य बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए हैं रमेश बाबू नियुक्त हुए हैं। बात हुई है करूर वैश्य बैंक की। तो स्थापना हुई थी 1916 में। इसका मुख्यालय करूर, तमिलनाडु के करूर में है। इसके अध्यक्ष हैं एनएस श्रीनाथ और इसकी टैगलाइन क्या है? बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। भारत के सैप एसएपी जिसको बोलते हैं सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके जो हैं नियुक्त हुए हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलमीत बावा नियुक्त हुए हैं। एसएपी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट एंड डाटा प्रोसेसिंग स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1972 को और इसका मुख्यालय जर्मनी के ब्रुतेमबर्ग में है। ब्रुतेमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है भारत में। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून नियम लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। तो इसको किसने लिखा है? इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट बुक है। पुस्तक के लेखक हैं मैरी ली ट्रम्प। मैरी ली ट्रम्प ये नीस है इनकी, मैरी ली ट्रम्प। बुक एक बार फिर से देखिए, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन, लिखी है मैरी ली ट्रम्प ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरण की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बीईएमएल के साथ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और चेयरमैन और एमडी हैं श्री डी के होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बलदेव सिंह कदाकर्णम। बलदेव सिंह कदाकर्णम इस पुस्तक के लेखक हैं। ये भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये सीबीआईसी ने समझौता किया है सीबीडीटी के साथ। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब दोनों के बारे में देखते हैं। पहला है
आईटी, सीबीआईसी तो ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, हिंदी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। और बात हुई है सीबीडीटी की, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो पीसी मोदी हैं, प्रदीप कुमार मोदी। मुख्यमंत्री घर घर योजना को कहां शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री घर घर योजना को शुरू किया गया नई दिल्ली में, इसको शुरू किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, योजना करेगी क्या? योजना के तहत दिल्ली के लोगों को राशन घर पे पहुंचाया जाएगा और उन्हें राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करेगा, ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो याद रखिएगा, नोमुरा जो है फाइनेंशियल कंपनी है जापान की, तो ये लगाया है जीडीपी रहने का अनुमान जो है 6.1%। 6.1% का रहने का अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं नोमुरा की। 25 दिसंबर 1925 की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो में है और सीईओ हैं कोजी नगोई। कोजी नगाई इसके सीईओ हैं और इसके संस्थापक हैं टोकुशिची नोमुरा। टोकुशिची नोमुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है, ये उत्तराखंड की सरकार ने इसको शुरू किया है। अब इस अभियान का उद्देश्य डेंगू की बीमारी के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना है। बात हुई है उत्तराखंड राज्य की। स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 2000। राजधानी है इसकी देहरादून और एक राजधानी ग्रीष्मौली है गौरसैंण। गौरसैंण अभी अभी बनी है। और मुख्यमंत्री हैं इसके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। रमेश रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं झीलों की। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं, इसको आप याद रखिएगा। देखिए कितनी झीलें हैं। नैनीताल है, डोडीताल है, भीमताल है और सात ताल है, राकस ताल है, माला ताल है, देवताल है, खुरपा ताल है, झिलमिल ताल है, द्रोण सागर झील है, गिरी ताल है और श्यामला श्यामाला ताल है। रूपकुंड झील है, सतलय सत्ता झील है, नोकुचियाल झील है, गौरीकुंड झील है, नंदीकुंड झील है, शुरपा ताल झील है। यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक, उत्तराखंड में है सब। अब देखिए वहां के राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, सभी उत्तराखंड के नेशनल हैं, याद रखिएगा, नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पे एक सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री नदी, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री इसके हिमनद जो है वहीं से जो है ये गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से निकलती है। ये भी यमुनोत्री हिमनद है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत जो है यह भी उत्तराखंड में है और ये सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों की काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले हुआ था। ठीक, तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं WFDSA, की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में भारत का स्थान रहा है 15वां स्थान रहा है। अब टॉप 3 देश देखते हैं। तो पहले स्थान पे रहा अमेरिका, दूसरे स्थान पे रहा चीन और तीसरे स्थान पर कोरिया और जर्मनी रहे हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया?
तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया मिजोरम में। मिजोरम, तो इसको याद करने की ट्रिक भी है, जोरम और ये लिखा है जोरम, तो जोरम से मिजोरम। ठीक, अब देखिए जोरम मेगा फूड पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को इससे लाभ होगा। बात हुई है मिजोरम राज्य की, राजधानी है इसकी आइजोल और इसके मुख्यमंत्री तो जोरमथांगा है। ये मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। अब ये थे 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलिए सभी क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, आपको पूरे याद हो जाए। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो ये शुरू की छत्तीसगढ़ ने। करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं रमेश बाबू। भारत के SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं कुलमीत बावा। किस देश ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू की हुआ है? तो ये भारत। टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक हैं मैरी ली ट्रंप इसके लेखिका हैं। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरण की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बलदेव सिंह कदाकर्णम। CBIC ने डाटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये CBDT के साथ समझौता किया है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये दिल्ली में शुरू हुई है। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क उद्घाटन किया है? तो जोरम मेगा फूड पार्क उद्घाटन किया है मिजोरम के शहर में। तो ये यहाँ हुआ है, याद रखिएगा, इस राज्य में हुआ है। तो ये थे हमारे 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।